दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके पास दो साउंड हैं, दो आवाज़ें, फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा एक फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 500 हर्ट्ज़ की, तो फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी है 503 हर्ट्ज़ की, यानी दोस्तों ये एक सेकंड में 500 वाइब्रेशनें ले सकता है ये साउंड, और ये एक सेकंड में, ठीक है। तो ये मैंने शो किया वेव बना के कि लेट्स सपोज यहाँ तक आके पहले वाले की वेव क्या हो रही है, कंप्लीट, ठीक है, सही है। ये उल्टा कर दिया इसको, चलो ये 503 हर्ट्ज़ कर देते हैं इसको, और इसको कर दिया दोस्तों हमने 500 हर्ट्ज़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, 503 वाइब्रेशनें हो रही हैं, ठीक है, 503 वाइब्रेशंस हो रही हैं, और यहाँ पर 500, यानी दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी वाइब्रेशंस हो रही हैं, और इसमें वाइब्रेशन देर से हो रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा हो रही है ना। तो इसमें देखो वेव बड़ी है, ठीक है, इसकी वेव बाद में जाके कंप्लीट हो रही है, और इसकी वेव पहले ही क्या हो रही है, फिर इसकी वेव बाद में जाके, इसकी वेव पहले ही क्या हो रही है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों अगर हम नोट करें, अगर सिर्फ ये आवाज़ हो तो हमें ये आवाज़ सुनाई देगी, जी सर आवाज़ सुनाई देगी, और इसको बंद कर दें और सिर्फ ये बजाएं तो ये वाली आवाज़ सुनाई देगी, आदमी सी बात है सर, ये वाली आवाज़ भी हमें क्या देगी, सुनाई देगी। और अगर दोस्तों हम ये दोनों आवाज़ें एक साथ चलाएं, दोनों आवाज़ें एक साथ चलाएं तो क्या होगा, तो होगा ये, जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये और ये दोनों पार्टिकल्स को क्या करना चाहेंगे, ऊपर लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। ये यहाँ से नीचे लेके आना शुरू कर देगा, लेकिन ये अभी भी कहाँ लेके जा रहा होगा, सही है। तो शुरू में तो ऐसा होगा दोनों ही कहाँ लेके जा रहे होंगे, तो इसलिए एम्पलीट्यूड इतना होने के बजाय इससे क्या है देखो ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक नीचे लेके जाना शुरू हो जाएगा और एक अभी भी ऊपर, तो कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है, सही है। फिर जब तक ये नीचे पहुंचेगा तो ये कहाँ जाना शुरू होगा, ऊपर। कहने का मकसद ये है दोस्तों, एक वक्त आएगा एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, एक वक्त आएगा, लाजमी नहीं है वेव ऐसी बने, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छी बुक के अंदर आपको एक अच्छी फिगर भी दिख जाएगी जिसमें एकदम वेरिएशन, एम्पलीट्यूड क्या होगा ज़्यादा, फिर एम्पलीट्यूड एकदम, फिर ये जो एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, आप ही ने हमें बताया था सर, आपने हमें टॉपिक पढ़ाया था लाउडनेस का, याद है। तो आपने उसमें हमें बताया था कि लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, याद है। यानी आवाज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी, कितना लाउड होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। यानी एकदम लाउड, प्लस का मतलब एकदम लाउडनेस बढ़ेगी, फिर माइनस मतलब फिर लाउडनेस बढ़ेगी, तो लाउडनेस चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज होने को कहते हैं वेरिएशन, क्या कहते हैं। तो ये जो साउंड वेव बन रही है, इसके अंदर क्या है, इसके लाउडनेस के अंदर वेरिएशन है, इसके लाउडनेस के अंदर क्या है, एकदम आवाज़ की आपको शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी और कम और ज़्यादा दिखेगा। तो अब ये जो साउंड बन रहा है और ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इस साउंड का नाम हम प्यार से रखते हैं बीट वाला साउंड। ऐसा साउंड जिसके अंदर क्या मौजूद है, बीट्स मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, तो दोस्तों अगर हम देखें तो बीट्स क्यों प्रोड्यूस, अच्छा अगर दोनों एक जैसे होंगे तो भाई आपको आवाज़ ज़्यादा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बढ़ भी रहा है फिर बढ़ रहा है, उसमें एक ही जैसा चल रहा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसियाँ क्या होंगी एक जैसी। इसमें देखें तो फ्रीक्वेंसियों में थोड़ा सा क्या है, तो इफ़ टू साउंड वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हैविंग स्लाइटली मतलब उनमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसियों का क्या हो फ़र्क, सुपरपोज ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिले, एज अ रिजल्टेंट वेव हैविंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटीज़, जो वेव बन रही है उसके अंदर इंटेंसिटी की क्या है, वेरिएशन है। दिस रिजल्टेंट वेव इज़ नोन एज बीट साउंड एंड द फिनोमेना इज़ नोन एज बीट्स। और ये अमल क्या कहलाएगा, बीट्स कहलाएगा। तो आपको बीट सुनाऊं थोड़ी सी, चलो। अच्छा एक बात और, एक और एमसीक्यू के तौर पे बात पूछी जाती है, देखो बीट्स असल में अगर आप सबको पूछ रहे हैं कि बीट्स सर किस वजह से सुनाई देती है, तो हम कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी के फ़र्क की वजह से। बीट्स किस वजह से सुनाई देती हैं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, तो कभी वाइब्रेशन ज़्यादा
एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा, ठीक है। तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस होगा हमारे पास तो अभी मैं बीट्स प्रोड्यूस करूँगा, अभी बीट्स ही प्रोड्यूस की हैं। बीट्स में मैंने क्या कहा, एक शिद्दत कम यूँ जब हो तो ये कहलाएगा बीट्स, ठीक है, सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने का फ़र्क है, 503 और 500 में कितने का फ़र्क, 3 का। तो कितनी बीट्स बनेंगी, 2 का फ़र्क हो तो 2 बीट्स बनेंगी, 1 का फ़र्क हो तो 1 बीट्स बनेगी, 5 का फ़र्क हो 5 बीट्स बनेंगी, 6 का फ़र्क हो 6 बीट्स बनेंगी, 7 का फ़र्क हो। लेकिन जब फ़र्क 7 से ज़्यादा हो जाता है फिर हमें बीट सुनाई देती, तो कम से कम कितनी बीट सुन सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम की MCQ, इंसान का कान कितनी बीट सुन सकता है, मिनिमम 7 बीट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 7 बीट्स इंसान सुन सकता है। तो चलो एक आवाज़ आपको सुनवाते हैं जिसमें देखो बीट फ्रीक्वेंसी 7 होने का मतलब दोनों 7 नहीं है, दोनों के दरमियान फ़र्क 7 हर्ट्ज़ का है। बीट फ्रीक्वेंसी 4 होने का मतलब दोनों 4 नहीं है, दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान फ़र्क कितने हर्ट्ज़ का है। तो चलो सबको करवाता हूँ, फील करवाता हूँ। तो यानी शिद्दत बढ़ भी रही है और सही है, ऐसे ही है। नहीं आ रहे, शिद्दत कम भी हो रही है और सिर्फ कान खुले रखने हैं, बाकी नहीं। हाँ हाँ भाई सुनाई दे रहे, शिद्दत कम भी और मोहतरमा कुलसूम आ रही है, आवाज़ आ रही है, देखो शिद्दत हाँ कम ज़्यादा ऐसे ही ना। हाँ भाई आ रही है, थोड़ी बहुत पहुँच रही, कान वान खुले ना, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड के अंदर क्या हो रही है, वेरिएशन हो रही है। ये जो मैंने बीट्स प्रोड्यूस की है ना, ये 2 हर्ट्ज़ के फ़र्क से की हैं, यानी दोनों फ्रीक्वेंसीज़ में कितने का फ़र्क है, 2 हर्ट्ज़ का फ़र्क है। क्लियर?